तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगी और स्वस्थ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। 25 ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण से होगा और 25 दिगंत से होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 बुक से होता है और 50 जो है सो हिंदी व्याकरण से होता है। इंग्लिश में अलग रेशियो है, इंग्लिश में 60 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से होता है और 40 बुक से होता है, लेकिन हिंदी में 50-50 का रेशियो रहता है। 50 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रहता है और 50 क्वेश्चन दिगंत भाग 2 से रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बात याद रखिएगा, 1 से लेकर के 25 तक हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है और 26 से लेकर के 50 तक दिगंत भाग 2 का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से 4 एग्जाम्पल दिया गया हुआ और इनमें से कह रहा कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गुनी, जीत या रोना। तो गुनी की बात करें या जीत की बात करें, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें हिमालय जो है, हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। तो सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा, है कि नहीं? ये हिमालय जो है हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि इनमें से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना है, गाय है, पहाड़ है या फिर आम है। तो आप सबको मालूम होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम लोग कहते हैं वो किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पे जो यमुना है, यमुना हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय, पहाड़, आम, ये सब क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन जो सो जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो अगर दुख की बात करेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया, श्याम की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, सेना की बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो सो ए हो जाएगा, लड़का। लड़का जो सो जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति को जो सो बताया जा रहा है। विकास का विलोम शब्द है। विकास का विलोम क्या होता है? परिहास होता है, विनाश होता है, हास से होता है या फिर उल्लास से होता है। तो विकास का जो विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड जो होता है वो हास से होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कायर का विलोम शब्द है। कायर का विलोम शब्द क्या होता है? भय शून्य होता है, निर्मम होता है या साहसी होता है या निशक होता है। तो कायर का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड जो है वो साहसी होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थ होता है, व्यर्थ होता है, अनर्थ होता है या अपदर्थ होता है। तो अर्थ जो है, अर्थ का जो विलोम शब्द होता है अनर्थ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। पूजा का लिंग निर्णय करें। पूजा का लिंग क्या होता है? ये पूजा जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो आप सबको मालूम होगा कि हिंदी में तो 2 ही लिंग है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। तो पूजा जो है वो स्त्रीलिंग है, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में रेट कह रहा है कि फल का लिंग निर्णय करें। फल क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो फल जो है वो पुल्लिंग है, सही आंसर ए होगा। शिक्षा का लिंग निर्णय करें। शिक्षा का लिंग निर्णय करें, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप सबको मैं पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि शिक्षा जो है ये क्या है? पढ़ाई लिखाई से जितनी भी चीजें होती है वो सब जो है सो स्त्रीलिंग में आती है। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा जो है सो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। लालच का विशेषण क्या होता है? विशेषण भी 5 क्वेश्चन पूछता है। लिंग की बात करें 5 रहता है, संज्ञा से 5 रहता है। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए आप लोग और बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जिस लेवल का जो क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो लालच का विशेषण जो है सो लालची होता है, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। नमक का विशेषण क्या होता है? आयोडीन होता है, नमकीन होता है या टाटा होता है या नमकीला होता है? तो नमक का विशेषण क्या होता है? नमकीन, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रेत का विशेषण क्या होगा? रेतीला होगा, रेती होगा, रेतला होगा या रेड्डी होगा? तो रेत का विशेषण जो है रेतीला होता है, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा।
चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप सबको मालूम है कि लास्ट में लगा हुआ होता है और उपसर्ग जो होता है वो पहले होता है। और प्रत्यय उपसर्ग दोनों से 5-5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट है, आहट है, हट है या फिर ट है? तो चिल्लाहट में जो है ना वो आहट जो है हमारा ये प्रत्यय है, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। धुंधला शब्द में प्रत्यय है, धु है, धुंध है, ला है या इनमें से कोई नहीं है? तो धुंधला में जो प्रत्यय है वो ला है ना, धुंध हमारा मूल्य शब्द होता है उसमें ला जो है सो जुड़ा हुआ है, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई है या धनी है, धानी है या आनी है? तो ई जो है प्रत्यय है, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अतिक्रमण में उपसर्ग है, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? और उपसर्ग आप सबको मालूम है जो मूल शब्द के पहले आकर के जो है सो जुड़ जाता हो। अप है या अल्प है या अति है या अ है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी है। कर्मण जो है सो हमारा मूल शब्द है उसमें अति आकर के जुड़ चुका है, तो अतिक्रमण जो है सो बनेगा, यानी कि सी हो जाएगा। अपहरण शब्द में निहित उपसर्ग है, अपहरण में जो है सो कौन सा उपसर्ग है? अप है या अपल है या अप है या फिर इनमें से कोई जो है सो नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन जो सेम लिखा गया है, इसका जो होगा वो अप होगा, है कि नहीं? अपहरण जो एक अलग वर्ड है और उसमें अप जो है सो जुड़ा हुआ है, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। सी में भी वही है, तो सी भी इसका आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रक्रिया में तो देखिए क्रिया जो है वो हमारा एक क्या है? मूल्य शब्द है कि नहीं? क्रिया जो है सो एक मूल्य शब्द है, तो इसमें पर जो है सो आकर के जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर जो है सो वो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो पीताम्बर जो है वो बहुब्रीहि समास है, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्म धैर्य समास? तो चक्रपाणी भी हमारा बहुब्रीहि समास है, यानी कि ए हो जाएगा। सेनापति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय समास जो है? तो सेनापति जो है तत्पुरुष समास से, सही आंसर सी हो जाएगा। तलवार का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची जो है क्या होता है? भौरा है, शमशीर है, तालाब है या शूरवीर है? तो तालाब का जो पर्यायवाची होता है वो शमशीर, यानी कि सही आंसर जो है तलवार का शमशीर हो जाएगा, बी हो जाएगा। वन का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत, असुर, विपिन या फिर शिव होता है? तो वन का जो है ना पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विपिन हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, समुद्र, इंद्र या उल्लास? तो आकाश का जो होता है वो नभ होता है, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? शद्वल होगा या बेत होगा या चारागाह होगा या उपवन होगा? तो हरे भरे जगह को हम लोग उपवन कहते हैं, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग बुक की तरफ बढ़ते हैं। बुक का क्वेश्चन है ये, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम ये किताब जो है ये किसने लिखा है? रहीम ने लिखा है या कबीर ने लिखा है या जैसी ने लिखा है या इनमें से कोई नहीं? तो आखिरी कलाम जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है 1978 में जो है किस देश का दौरा वो करते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का या सोवियत रूस का या फिर नेपाल का या फ्रांस का? तो 1978 में शमशेर बहादुर सिंह जो है वो सोवियत संघ का जो है सो दौरा करते हैं, यूएसएसआर का करते हैं, यानी कि रूस का करते हैं, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 आजान एक सुजान ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर ओम प्रकाश? तो सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने 100 आजान एक सुजान लिखा है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी में था, बरसाने में था, मथुरा में या वृंदावन में? तो सही आंसर डी होगा, वृंदावन जो है।
मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, अहमदाबाद में, आजमगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो मलयज का जन्म हुआ था आजमगढ़ में, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई थी? 1920 में, 1915 में, 1921 में या फिर 1914 में? तो ये कहानी 1915 में लिखी गई थी। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? मुक्ति बोध का जन्म जो है कब हुआ था? कब हुआ था, कहाँ हुआ था? यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन जो है सो कहाँ हो जाएगा? रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में या फिर वाराणसी में? कहाँ हुआ था? तो श्योपुर में जो है ना, श्योपुर में इनका जन्म हुआ था। सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई ये है? वह आदमी, ऑप्शन ए में, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्यारे नन्हे बेटे हैं ना, ये जिस किताब से लिया गया उस किताब का नाम है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करा, इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? दरियाई घोड़ा, त्रिच, मालती फूल गई, अरेब फरेब? तो देखिए उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा भी लिखे हुए, त्रिच भी लिखे हुए, अरेब फरेब भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, मालती फूल गई। अर्धनारीश्वर निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? तो आप सब जानते होंगे। अर्धनारीश्वर जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो सही आंसर सी हो जाएगा। आगे के पिता का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, अभयनंद शास्त्री या महेश शास्त्री? तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। यह किसका कथन है? हरि सिंह का, सुरेंद्र सिंह का, राम सिंह का या दिलेर सिंह का? तो ये जूठन से लिया गया हुआ है। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह ये बात जो है सो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकाल भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे भूषण जो है, या बीती काल के, या सीती काल के, या जीती काल के? तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, रीति काल हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्ण मूर्ति वो कौन सी इसमें से लिखे हैं? रोज लिखे हैं, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? तो जे कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा लिखा है। सही आंसर डी हो जाएगा। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? तो ये भगत सिंह जो है 1936 में 26 में जो है नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। सही आंसर ए हो जाएगा। उस सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण पे। सही आंसर जो सो डी हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? सूरदास किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, देश भक्ति या फिर मंत्री भक्ति जो है? तो ये कृष्ण भक्ति थे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जो है, या फिर मोहन राकेश, रघुवीर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो सिपाही की माँ जो लिखा है वो मोहन राकेश ने लिखा है। सही आंसर बी हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1931 में, 1956 में, 1927 में या फिर 1953 में? तो सही आंसर सी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जासी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जासी जिसको प्रेम मार्गी है ना, प्रेम मार्गी है, इसीलिए इसको प्रेम के पीर के कवि भी जो है सो कहा जाता है। तो सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है वो राम मार्गी शाखा के कवि है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? छायावाद, रीतिकाल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये छायावाद के हैं। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? तो इनकी मृत्यु जैसे कार दुर्घटना में हुई थी। सही आंसर बी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? तो ये समकालीन राजनीति पर जो सो व्यंग है। तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।